हाय गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और जैसे आप सब ने कहा था कि टू डू लिस्ट आपको चाहिए, सो ये टू डू लिस्ट है IBPS 2023 की। बस एंड तक वीडियो देखना, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ समझने की कोशिश करना, और अपने अकॉर्डिंग हर दिन आपकी टू डू लिस्ट चेंज होगी। तो वो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे बनानी है, किस तरह से आपको पहचानना है कि क्या आपको ज़रूरत है, जो आपको तैयारी करनी है। और जितना टाइम फ्रेम आपके पास है और जितने आवर्स मैं आपको बोल रही हूँ, अगर उतने घंटे सही तरीके से पढ़ोगे, साथ में आपका RRB भी आराम से हैंडल हो जाएगा, क्योंकि मेंस आपको अब देना है उसका। और IBPS PO एंड क्लर्क दोनों बहुत इजीली हैंडल हो जाएंगे। ऐसे मैं सोचना ये स्पेसिफिक कोई आपके लिए मैं बता रही हूँ, इन जनरल बता रही हूँ। आपको अपने लिए एलिमेंट्स पिक करने होंगे, उसके बाद खुद के लिए टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको टू डू लिस्ट बनानी कैसे है, आपको वीकली बनानी है कि डेली टू डू लिस्ट बनानी है। देखो, वीकली आपको टारगेट सेट करने हैं। आपके पास ना एक एजेंडा होना चाहिए कि मंडे ट्यूसडे मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एक वीक का आपको आइडिया होना चाहिए कि इस वीक में मुझे इतनी चीज़ें तो कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपका इनकम्प्लीट क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने मंडे ट्यूसडे को मान लो कि आपने सोच लिया कि अरिथमेटिक का मुझे ये टॉपिक इस टाइम कंप्लीट करना है, फिर वेडनेसडे को मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, ट्यूसडे थर्सडे मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, फिर सैटरडे संडे जो आपके रहेंगे, इसको कम्प्लीटली आप मेंस के लिए और GS के लिए, या फिर आप करंट अफेयर्स कह लो उसको, इसके लिए बचा के रख सकते हो। क्योंकि ये आपको आपके जो IBPS क्लर्क का RRB PO एंड क्लर्क दोनों के जो मेंस होंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। और फिर साथ में जब आप IBPS PO का मेंस दोगे, उसमें भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। तो बाकी ऐसा नहीं है कि अब आप इसमें प्रिपरेशन छोड़ दोगे। यहाँ पर आप एक मॉक दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, क्विज दे सकते हो उस दिन, तो ऐसा कर सकते हो। और संडे के दिन आप सिर्फ करंट अफेयर्स की सारी क्विज, उसका रिवीजन, ये सब करके रख सकते हो, और मेंस का मॉक या फिर उसका एनालिसिस। फिर ये तो हो गया आपका वीकली प्लान, आपने बना के रखा हुआ है। दूसरा होता है आपका डेली का, कि आपके डेली के क्या क्या आपकी टू डू लिस्ट के अंदर आने वाले हैं, जो आपको उस दिन के लिए कंप्लीट करना है। तो वो कैसे कैसे दिखता है और क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट कैसे आपकी टू डू लिस्ट दिखनी चाहिए रोज़ जब आप बनाओगे, तो इस तरह से कुछ आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स होंगे, ये मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए बताया। और जैसे आपका कंप्लीट होते जाए तो आप उसको टिक करते जाओगे कि हाँ ये चीज़ मेरी हो गई। फिर नेक्स्ट डे आएगा, वो डे 2 होगा। ज़रूरी नहीं है कि डे 2 बिल्कुल सेम दिखे डे 1 से, कुछ और चीज़ें, नई चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। तो इस तरह से आपकी टू डू लिस्ट दिखेगी। अब बनानी कैसे है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्टार्टिंग होगी दिन की, वो आपको रीडिंग से ही करनी है। आप टू डू लिस्ट के अंदर भी देख सकते हो, मैंने रीडिंग सबसे ऊपर रखा है, फिर करंट अफेयर्स रखा है, ठीक है। तो आपकी रीडिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि या तो न्यूज़पेपर ले लो, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो में बताया था कि इंग्लिश अगर आपकी ऑलरेडी अच्छी है और आपको है कि मुझे पढ़ना है ताकि कुछ वैल्यू ऐड हो, करंट अफेयर्स वगैरह रिवाइज हो जाए, थोड़ा एडिटोरियल वगैरह पढ़ लें, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोई भी स्टोरी बुक पढ़ लो, क्योंकि वो आपको एंगेज करके रखती है ना। या फिर कोई कॉमिक बुक पढ़ लो, या फिर न्यूज़पेपर का वो सेक्शन पढ़ लो जो कि आपको इंटरेस्ट करता है। ये आप कर सकते हो अपने रीडिंग के अंदर। आधे घंटे आपको रीडिंग सुबह करनी ही करनी है, क्योंकि ये चीज़ बाद में हम नहीं कर पाते। ये जो चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में रखी है ना डे के, वो इसीलिए रखी हैं क्योंकि बाद में ये नहीं हो पाती। रीडिंग कर लो सुबह उठते ही, फिर आ जाओ अपने करंट अफेयर पर। ये आपका 1 घंटा लेगा सेक्शन। इसको दे दो 1 घंटा 45 मिनट। अगर 45 मिनट लग रहे हैं तो 45 मिनट, वरना 1 घंटे इसको दे दो। एक तो आपको ये करना है वीडियो सोर्स से, और एक आपको करना है PDF के सोर्स से। वीडियो सोर्स से करो कि आधे घंटे की मैक्सिमम कोई भी वीडियो होगी उसको देख लो पहले, और उसके बाद उसकी PDF से उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा रिटेंशन मैंने देखा है कि होता है। वीडियो को या तो 1.5x पे 1.75x पे चला के देखो। उसके बाद रिवीजन भी शाम में जब रात को रिवीजन करने बैठोगे तभी 2x पे चला के वीडियो को सोते टाइम रिवाइज कर लो, तो पूरा उस दिन का कोटा आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा आपका 1 घंटा लेगा, लेकिन इसको करना ज़रूर है। और PDF भी आपके 10 मिनट मैक्सिमम आपकी PDF रिवाइज हो जाएगी, अगर आपने ये पढ़ लिया है यहाँ से। और फिर जैसे मैंने वीकली बताया वो तो आपको करना ही है। उसके बाद आगे हम मॉक टेस्ट के ऊपर। तो अभी मैंने आपको बोला ही था कि IBPS क्लर्क में, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपको देने हैं, वही हेल्प करेंगे। तो ये भी मॉक टेस्ट बिल्कुल IBPS क्लर्क और PO का सेम ही पैटर्न है, तो सेम ही रहेगा, बस लेवल का फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप PO का भी दोगे तो ऑब्वियसली आपका क्लर्क की तैयारी भी हो ही रही है, तो मॉक टेस्ट आपको रोज़ अभी तक देना ही है जब तक आपका क्लर्क है। और दूसरी एक चीज़ कि ये मॉक टेस्ट आप दोगे कहाँ से, तो आपने प्रैक्टिस मॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। वहाँ से आप वो मॉक टेस्ट दोगे। सबसे पहले जो फ्री मॉक टेस्ट आपको दिखेगा वो दोगे, उसके बाद बाकी और सारे मॉक टेस्ट हैं, 20 के करीब आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे आपने देना। अब आपने मॉक टेस्ट तो दे दिया, बट उसका एनालिसिस कैसे करोगे, तो उसके लिए आप 30 मिनट अपनी अलग से निकाल के रखो। सबसे पहले तो जो रॉन्ग हुए वो गलत क्यों हुए हैं, सबसे पहले तो आपको वही चेक करना है, क्योंकि हमें चाहिए 100% एक्यूरेसी। जिस दिन 100% एक्यूरेसी के आसपास भी आ जाओगे ना, सारे प्रीलिम्स एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रॉन्ग देखना है, फिर जो स्किप किए क्यों किए, आते थे तो फिर क्यों स्किप करना पड़ा, टाइम क्यों कम पड़ गया, अगर नहीं आते थे तो फिर उनको आपको करना है और वो टू डू लिस्ट के अंदर इन्वॉल्व करना है। उसके बाद नॉट अटेम्प्टेड नहीं, यहाँ पर होगा अटेम्प्टेड। तो जो आपने थर्ड है, जो आपने अटेम्प्ट किए, तो अगर वो आपने अटेम्प्ट किए तो क्या वो सही टाइम पे आपने जितना टाइम लेना चाहिए था, या सही तरीके से अटेम्प्ट किए, या फिर आपने ज़्यादा टाइम लिया उसके अंदर, तो वो भी चीज़ आपको देखनी है। तो अगर ज़्यादा टाइम लिया तो क्यों लिया, उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, और अगर आपने सॉल्व किया तो क्या सही अप्रोच से सॉल्व किया, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये मॉक टेस्ट आपका 1 घंटा ले लेगा। उसके बाद हम क्वांट के ऊपर आते हैं। अब जैसे ही आपका ये 3 सेक्शंस हुए, सबसे पहले आपका जीए हुआ, रीडिंग हुआ और मॉक टेस्ट हो गया, उसके बाद आप आओगे क्वांट के ऊपर। और क्वांट में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाद में शाम तक आते आते आप क्वांट बिल्कुल टच नहीं करोगे, और जिन लोगों का क्वांट वीक है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हर दिन सोचेंगे कि हाँ चलो कल करेंगे कल करेंगे, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। तो आपको क्वांट करना है। ये 35 मार्क्स का आता है, 20 मिनट मिलते हैं इसके अंदर। और आपको पता ही है मिसलेनियस और अरिथमेटिक 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और थर्ड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो आपको बनानी कैसे है इसकी टू डू लिस्ट, वो यहाँ पर देखो। क्वांट को पूरे आपको लगातार 3 घंटे देने हैं, जिसमें से मिसलेनियस में ये सब चीज़ें देख लो, ये 10-10, 5, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, जो आपको प्रोवाइड करेगा कैलकुलेशन स्पीड बहुत तगड़ी वाली। और अभी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से करें ये सब, इतना सारा मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज्वाइन करो। वहाँ पर मैंने पीडीएफ शेयर की हुई हैं। अगर आपको और पीडीएफ चाहिए तो मैं और शेयर कर दूंगी यार, अदरवाइज गूगल पे सर्च करो, टेलीग्राम ग्रुप्स और बहुत सारे आपने ज्वाइन किए होंगे, उस पर अनलिमिटेड पीडीएफ्स होती हैं यार, वहाँ से करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार अलग करना है। अगर आपके पास 5 पीडीएफ्स भी आपको मिल गई जिसमें 100 क्वेश्चन है तो इनफ है, उन्हीं को रिपीट करते रहो। मैं तो यही करती थी, जब मुझे नई पीडीएफ नहीं मिलती थी तो मैं उन्हीं को रिपीट करती थी। तो वहाँ से करना है। डीआईज भी आपको बहुत सारे मेरे पास पीडीएफ्स हैं, आप बता देना नहीं मिलते हैं, मैं दे दूंगी। ये डीआईज करने हैं आपको 5 रोज। उसके बाद अरिथमेटिक आपको उस लगाना है, क्योंकि अब अरिथमेटिक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और चाहे आपका वीक है मैथमेटिक्स, फिर भी आपको इसमें टाइम लगाना है। एक तो 10 क्वेश्चंस आपको रोज करने हैं। अगर शुरुआत में 10 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, 5 ही हो रहे हैं, तो 5 ही करो, लेकिन टारगेट ये लेके चलो कि मुझे 10 करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर आपसे अभी 25 नहीं हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, तो पहले 15 ही करो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में कर लो, 2 घंटे में कर लो ये चीज़ें दोनों, 2 घंटे, 1.5-2 घंटे के अंदर, ठीक है। क्योंकि फिर आपने 1.5 घंटा यहाँ इसको भी देना है। तो उसके बाद एक टॉपिक कोई भी अरिथमेटिक का यूट्यूब से कर लो। सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब चैनल्स। एक तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चाहिए तो एक तो अमर सर का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ से देख लो। दूसरा लर्निंग कैप्सूल्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको देख लो, हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं वहाँ पर। तीसरा आशीष अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल है, आप सभी को पता होगा, स्टडीफाइड नाम से। चौथा बैंकिंग क्रॉनिकल पे अंकुश लांबा सर के बहुत सारे प्री के डीआईज पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के डीआईज पढ़े हैं, वो कर लो। लर्निंग कैप्सूल्स पे आपको 360 समथिंग करके डीआई सीरीज़ मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छे डीआई उन्होंने करवाए हुए हैं, वो करो। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं, यहाँ से पूरा आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर जो आपको मिलते हैं सेक्शंस, वो तो है ही। सेक्शनल टेस्ट में आपको मिलता है वो है। उसके बाद क्विजेज हो गए, मिनी मॉक्स हो गए, प्रैक्टिस मॉक का मिनी मॉक आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो दो, ठीक है। ये पूरा आपका मैथ्स का सेक्शन हो गया। अब इसके बाद आप आते हैं रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। तो रीजनिंग में भी मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस ही बताया है, 35 नंबर का आता है 20 मिनट के लिए, और ये आपके टॉपिक्स होते हैं, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 2 घंटे हमने इसको अपने लगाने हैं। और कैसे आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है इसके लिए, तो ये देखो, सबसे पहले मिसलेनियस में आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इन सब के 10-10 क्वेश्चंस करनी है, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी ना कि आराम से 8-10 नंबर से ज़्यादा का ही आता होगा एग्जामिनेशन में, तो वो तो आपके फिर कहीं नहीं गए और बहुत जल्दी निकाल लोगे ये वाला। फिर पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट 5-5 करनी है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में अगर टाइम लग भी रहा है, स्टार्टिंग में अगर किसी पजल के अंदर 5-7 मिनट लग रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी 5-5 पजल करना ही, और पहले ईजी से शुरुआत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ी
हाई लेवल पहुंच जाना, क्योंकि IBPS PO की अच्छी खासी लेवल की आती है, 2-3 वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, तो अच्छी पजल्स, अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स करना। में खाली इतना ही है, तो सिर्फ 2 घंटे आप इसमें लगाओ, अच्छे से 2 घंटे लगाओगे, रोज़ इतना प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको IBPS क्लर्क में भी हेल्प करने वाला है, आपको RRB PO के मेंस में भी हेल्प करेगा, और IBPS PO में तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश 1 घंटा लगाओ अभी फ़िलहाल के लिए। और वैसे देखो इंग्लिश कितनी ज़्यादा आपको बेनिफिट देती है, 30 मार्क्स की ही आ रही है ये, और 20 मिनट ही मिल रहे हैं इसमें, मतलब बाकी सब में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं 20 मिनट में, इसमें 20 मिनट आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही करने हैं। और इसके सेक्शंस आप डिवाइड कर लो तो ग्रामर, सारे टॉपिक्स जो भी आ जाते हैं, RC आ जाएगा जिसमें कि लॉन्ग फॉर्म में भी RC आ जाते हैं, और मेन्स अगर देखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में RCs भी आते हैं। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं ये सारे, जो कि आपको करने हैं एकदम अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस करनी है रोज़। अब इनके सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से आपको मिलेंगे ये, तो जैसे रीजनिंग के सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के लिए अगर मैं यूट्यूब चैनल आपको बताऊँ तो अंकुश लांबा सर को बिल्कुल आप बेझिझक फॉलो कर सकते हो, पजल्स के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए, और मिसलेनियस के लिए भी। बैंकिंग क्रॉनिकल उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, आई नो कि बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद इसमें आप वर्चुअस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी फॉलो कर सकते हो साथ में। फिर आप स्टडी नीति फॉलो कर सकते हो, अड्डा 24/7 फॉलो कर सकते हो, आप बैंकिंग वाला भी फॉलो कर सकते हो। अब आप बोलोगे इतने सारे करेंगे तो हमें सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे जो मैं आपको रीजनिंग के सोर्सेज बता रही हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कंटेंट मिल जाए बहुत सारा। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर्स फॉलो करो, मैं कह रही हूँ ये जो चैनल्स हैं इस पर आपको भर भर के कंटेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से वो क्वेश्चंस पिक करके सिर्फ सॉल्यूशंस लेना है, और बाकी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्विज, मिनी मॉक्स, ये सब तो चलते ही रहेंगे, और मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। उसके बाद इंग्लिश के लिए अगर आते हैं, तो इंग्लिश में अगर मैं यूट्यूब पे बात करूँ तो आप एक तो निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हो, उनके जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं वो देख लो, निमिषा बंसल नाम से ही उनका यूट्यूब है। दूसरा अड्डा पे भी आते हैं, ऑलिव बोर्ड है, ऑलिव बोर्ड का जो मैं चैनल की बात कर रही हूँ उसको देख लो, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए भी और बहुत सारे ऑनलाइन फैकल्टीज़ हैं यूट्यूब पे जिनको आप देख सकते हो, खाली ऐसे सर्च करो इंग्लिश क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग करके, या फिर IBPS PO डाल दो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर मॉक टेस्ट के थ्रू करो। अगर आपको बुक्स से करना है तो आई थिंक कि बुक आप ऑलिव बोर्ड की एक बुक आती है इंग्लिश के लिए, वो प्रेफर कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि बुक से लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी PDFs वगैरह मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDFs वगैरह देख लेना, PDF मिल जाएंगी। मुझे कुछ मिलेंगी इंग्लिश की PDF तो मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम में, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग टेलीग्राम। और बाकी गूगल पे सर्च करने पे सब कुछ मिल जाता है। एक स्मार्ट कीड़ा करके पे सर्च भी आप लोग करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर लो। और रोज़ एरर डिटेक्शंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। अनअकैडमी बहुत अच्छा सोर्स है, जो भी इसकी स्पेशल क्लासेस हैं वो सारी स्पेशल क्लासेस आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और वहाँ पर ऑप्शन भी होता है कि आप क्लास मत देखो, सिर्फ PDF चेक करो, तो PDF में से क्वेश्चंस निकालो और बस सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो ऐसे आपका टाइम भी बचेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेंस के ऊपर, जिस मेंस से आपकी RRB PO की तैयारी भी होगी, क्लर्क की तैयारी भी होगी, IBPS क्लर्क एंड IBPS PO की तैयारी तो हम साथ में कर ही रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ से कवर होंगी। क्वांट में सबसे पहले तो क्वांट की बात कर लेते हैं। सिर्फ इतना कर लो आप, अभी ना मैं आपको IBPS PO के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि IBPS PO के लिए रोज़ आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, एक तो हाई लेवल का DI कर लो आप, और एक हाई लेवल का लॉजिकल DI कर लो। जैसे आपने एक अरिथमेटिक का किया और एक लॉजिकल कर लिया, मतलब एक दिन आपने ये रखा कि हाँ मुझे ये दोनों चीज़ें करनी है, और रीजनिंग के अंदर हाई लेवल की पजल या सेटिंग अरेंजमेंट कर ली, और एक न्यू पैटर्न में क्या बोल रही हूँ, हाई लेवल क्या होता है, ये तब आपको समझ आएगा जब आप करना शुरू करोगे। जब मैंने स्टार्टिंग में सुना था जो टॉपर्स थे या जिनका मैंने इंटरव्यू देखा था, और मैंने सोचा कि क्या ही है, और एक एक करके कैसे हो जाएगा, मेंस तो इतनी बड़ी चीज़ है, एक करके कैसे हो जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने इसी पैटर्न से और इसी तरीके से अपने सारे मेंस एग्जामिनेशन निकाले हैं, और इसी स्पीड में एक दो क्वेश्चंस पिक करके। लेकिन उसमें टाइम लगाना है, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन देखा, टीचर का सोल्यूशन देखा और कर लिया। अगर 2 घंटे सिर्फ एक क्वेश्चन में लग रहे हैं ना, तो लगाओ, अपने आप को खपाओ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे एक ही क्वेश्चन करो, लेकिन अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग गई ना मेंस के लिए, तो फिर आपका मेंस हर बार निकलेगा, क्योंकि आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी।
तो आपने एक जो न्यू पैटर्न की या हाई लेवल की लॉजिकल डीआईज करनी है, और ये कहाँ से मिलेगी, इसके लिए जो बेस्ट चैनल है, बेस्टेस्ट चैनल है इसके लिए लर्निंग कैप्सूल। उनसे बेहतर मुझे अब नहीं पता क्योंकि अब मैं फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आज से 8-9 महीने पहले जब तक मैं फॉलो कर रही थी, इनसे बेटर मैंने डीआईज कहीं देखी नहीं थी लॉजिकल। तो स्पेसिफिकली तो जो पड़ी होंगी लॉजिकल डीआईज, सिर्फ उतनी उठा के स्टार्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बाकी जो नहीं मिलती वो आपके मॉक वगैरह में मिलेंगी, मॉक से करो। ये हाई लेवल की डीआई अरिथमेटिक की और ये करनी है। उसके बाद रीजनिंग में आपको हाई लेवल की पजल और न्यू पैटर्न की, न्यू पैटर्न भी आपको बहुत मिलेगा। अंकुश लांबा सर ने अपनी फ्री क्लासेस के अंदर जो स्पेशल क्लासेस है उसमें भी बहुत कराया है, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कराया है, और फिर अनअकैडमी पर बहुत सारा कराया हुआ है। तो वो देख लो आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस कि कैसे होते हैं, वो पता लगेगा आपको वहाँ से। फिर नेक्स्ट डे, एक दिन में तो आपने ये कर लिया, अब नेक्स्ट डे क्या करोगे, जब आपको मेंस करने की बारी आएगी तो हाई लेवल का अरिथमेटिक करोगे और हाई लेवल का मिसलेनियस करोगे। हाई लेवल का अरिथमेटिक क्या होता है, जो डेटा सफिशिएंसी होते हैं, क्वांटिटी बेस्ड, ऐसे क्वांटिटी 1 आती है, क्वांटिटी 2 आती है और 3 आती है। मतलब ये बेसिकली अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। और फिर पूछता है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है या छोटी है, इस तरह से आपको अरेंज करके लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि हाई लेवल में आते हैं और मेन्स के अंदर आते हैं। दूसरा आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। नंबर सीरीज को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। 2-3 नंबर सीरीज दे दी, उसके बाद कि इसका नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नए ढंग से पूछा जाता है, और जो भी अदर न्यू पैटर्न हो सकते हैं मिसलेनियस के, वो बना के पूछे जाते हैं। तो इस तरह के पैटर्न भी आपको लर्निंग कैप्सूल पे काफ़ी मिल जाएंगे। बैंकिंग क्रॉनिकल और आशीष सर ने भी कराया है, वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर रीजनिंग का हाई पैटर्न और न्यू पैटर्न क्या होगा, मशीन इनपुट आउटपुट, जो आप लोग प्री में नहीं देखते हो ना करते हो, लेकिन वहाँ पर आता है। डेटा सफिशिएंसी, अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं डेटा सफिशिएंसी के, और काफ़ी ज़्यादा गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये आपको अभी से प्रैक्टिस करने शुरू करने हैं। रिवर्स सिलोजिज्म आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है अभी भी लोगों के दिमाग में कि अब रिवर्स सिलोजिज्म नहीं पूछा जाता है, पुराना ये पैटर्न हो गया, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर किया उस दौरान ही पूछा गया है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तब तक, है ना। तो आपने ये भी करना है। और उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी आती है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अगर ये करोगे ना तो आपको हाई लेवल समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरुआत आप इन्हीं से करो। उसके बाद न्यू पैटर्न के जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो, और क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आने लग गई, बनने लग गई, 10 नंबर की आती है ये। 10 नंबर मेंस में बहुत मायने रखते हैं। लोगों के 10-10 नंबर ही टोटल मेंस में टोटल स्कोर होता है रीजनिंग के अंदर या फिर क्वांट के अंदर। तो अगर 10 नंबर डायरेक्टली आप यहाँ से ले सकते हो तो वाई नॉट। तो एक MK पांडे बुक आती है, उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसकी PDF मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उससे करो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ की मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है कैसे आपको करनी है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वो देख लेना ज़रूर। और तीसरी एक चीज़ की कैट लेवल की ना यूट्यूब पे सर्च करो क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस, और रोज़ ऐसे सोने से पहले या जब भी लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बस इसको देखते रहो, इतना इतना देखते रहो। और फिर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना मेंस का, तो उसमें एक बार अटेम्प्ट करो। अगर सही निकल रहे हैं आपकी, अगर आपकी 70-80% भी एक्यूरेसी आ रही है तो आप एग्जाम में डेफिनेटली कर रहे हैं ना, अदरवाइज स्किप कर देना। लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश ज़रूर करो, ये बहुत ईजिली बन जाता है और काफ़ी अच्छे खासे आपको नंबर मिल सकते हैं। अगर इसमें से 5 नंबर भी आप स्कोर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सारे सोर्सेज की बात मैंने आप लोगों से कर ली, चाहे वो क्वांट के थे, चाहे रीजनिंग के थे, चाहे आपके इंग्लिश के थे। और डिस्क्रिप्टिव वगैरह के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टू डू लिस्ट की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बस मैंने आपको यही बताना है कि इस तरह से आपको अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कि और आपकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से किस टाइम पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको अपनी टू डू लिस्ट के अंदर शामिल करनी है। और आपने प्री तो रोज़ ही रोज़ प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट देना है जब तक आपका IBPS क्लियर नहीं हो जाता। और अपने सैटरडे संडेज आप, जैसे मैंने बताया कि मेंस के लिए बचा के रखने हैं। बाकी सारे डेज़ में मंडे टू फ्राइडे आपको इस तरह से अपना पूरे डेज प्लान करने हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये आप कर लोगे टिल एग्ज़ाम विदाउट फेल, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग परसिस्टेंट नहीं थे, कंसिस्टेंट नहीं थे और आपने प्रैक्टिस नहीं की रेगुलरली। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनेशन ना क्वालिफाई हो, ठीक है। एंड विद दैट पॉजिटिविटी एंड होप कि आप लोग ये बिल्कुल करोगे,
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, शायद उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलूंगी आपको अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। बाय बाय।